दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान दिया कि ईरान का कोई भी टॉप लीडर उनके हमले से बच नहीं सकता। वो चाहे ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु अली खोमेनेई ही क्यों ना हो। इसके बाद नेतन्याहू ने यह भी साफ कर दिया कि खोमेनेई इजरायली सेना के निशाने पर हैं और सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा बयान दिया है या फिर ऐसी बातें कही है। वो पहले भी खामेनेई को लेकर ऐसे बयान दे चुके हैं, जिसकी खूब चर्चा भी हुई है। अब ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध जारी है, उसमें हवाई युद्ध में भी रूस भी कूद पड़ा है। जहां एक तरफ इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने इजराइल को साफ चेतावनी दे दी है। रूस ने खासतौर पर ईरान के बुशहर परमाणु फैसिलिटीज पर हमलों को तुरंत रोकने की अपील की है, क्योंकि वहां रूसी एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। और इस बीच में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फिर उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग भी इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए मामलों को कूटनीतिक से सुलझाने पर जोर दिया है। अब इस सब के बीच में रूस की एंट्री हुई और पिछले हफ्ते ही इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ कई हवाई हमले भी शुरू किए। इसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइलें दागी और ड्रोन से भी इजराइल पर हमला किया। इस हवाई युद्ध में अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और दोनों तरफ से भारी नुकसान भी हुआ है। अब रूस ने इजराइल से तत्काल ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र पर हवाई हमले रोकने की अपील की है। रूस ने इसकी वजह बताते हुए कहा है कि इस सुविधा पर उसके यानी कि रूसी विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। और यह चेतावनी तब आई है जब खबरें थी कि इजराइल ने परमाणु ठिकानों पर हमला किया था और अन्य सुविधाओं को भी निशाना बनाया और जारी रखा था। अब मॉस्को की चेतावनी जो रूस ने जो बताया है, व्लादिमीर पुतिन और उनके चीनी जो समकक्ष हैं शी जिनपिंग के बीच में एक फोन कॉल पर बातचीत हुई और दोनों नेताओं ने फोन पर इजराइल के ईरान पर हमलों की निंदा की और संघर्ष को कूटनीतिक के जरिए सुलझाने की बात भी कही है। अब इस सब के बीच में एक खबर दूसरी भी है। खबर एक दूसरी ये है कि धर्म बदला और बेडरूम तक पहुंच गया मामला। एक मोसाद की एजेंट है ईरान में तबाही के पीछे, एक कातिल हसीना का भी नाम आ रहा है। ये कोई जेम्स बॉन्ड वाली फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। ईरान की राजधानी तेहरान से जो एक सामने चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अब दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। ये खुलासा बताया जा रहा है कि इजराइल के जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, जो दुनिया के टॉप मोस्ट खुफिया एजेंसी मानी जाती है, उसमें एक महिला जासूस ने 2 साल पहले ईरान में घुसपैठ की और इसके बाद शिया इस्लाम कबूल किया, देश के बड़े अफसरों के घर तक पहुंच बना ली थी। और उसका नाम है कैथरीन पेरेज। कैथरीन पेरेज शैकेड उनका नाम है। और फ्रांसीसी मुल्क का ये महिला एजेंट न केवल बेहतरीन ट्रेनिंग वाली थी, बल्कि उसने अपने हुस्न, चतुराई और शातिर प्लानिंग से ईरान के सुरक्षा एजेंसियों की नींद भी उड़ा दी। और फिर इसकी एंट्री कैसे हुई और क्यों इसकी भनक तक नहीं लगी, ये भी समझिए। कैथरीन ने पहले खुद को एक धार्मिक जिज्ञासु बताया और फिर शिया धर्म अपनाकर ईरानी अधिकारियों की पत्नियों से मेलजोल बढ़ाया। धीरे धीरे वो अफसरों के घर में भरोसे के मेहमान बन गई और उसने रिश्तों में इस कदर सेंध लगाई कि कई अफसरों के बेडरूम तक पहुंच गई। जहां सुरक्षा एजेंसियां मोबाइल तक चेक करती है, वहां कैथरीन के हाथ में घरों की तस्वीर और ठिकानों की जानकारी थी, जो वह सीधे मोसाद तक भेज रही थी। और ईरान और इजराइल के बीच में बढ़ते तनाव को देखते हुए जब ईरान के कई बड़े अधिकारी अपने ठिकाने बदलने लगे, तो उन्हें भरोसा था कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन हर हमला सटीक था, जैसे किसी ने नक्शा बना कर दिया हो। और अब जब ईरान खुफिया एजेंसी ने जांच शुरू की, तो धीरे धीरे राज भी खुलने लगे। अफसरों के हाथ जो है वो खिंचवाई गई तस्वीरों के जरिए कैथरीन का चेहरा सामने आया। लेकिन तब तक बहुत देर भी हो चुकी थी। कैथरीन गायब है। ईरान के खुफिया एजेंसी ने पूरे देश में उसके पोस्टर और फोटो बांटे हैं, लेकिन न तो उसकी कोई तस्वीर सुराग मिल रहा है, न ही कोई आवाज। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक वह अब किसी और पहचान में किसी और देश में हो सकती है। लेकिन फिलहाल वह इजराइल के सबसे चर्चित जासूसी ऑपरेशनों में से एक बन चुकी है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। तो इसमें देखें तो कई सारी चीज हैं जिसकी चर्चा भी है और कई सारी बातें हैं जो सामने भी आ रही है।
अब इस पूरे मामले को लेकर नया एक्शन ये भी हो सकता है कि अमेरिका ने भी इस बीच में कहा है कि ईरान पर वो अटैक करेगा नहीं या नहीं, 2 सप्ताह में डोनाल्ड ट्रंप फैसला लेंगे और बताएंगे कि वो ईरान पर अटैक करने वाले हैं या फिर नहीं। तो ये कुछ अपडेट थी ईरान और इजरायल के युद्ध को लेकर। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।